हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम करेंगे जो कुछ टॉपिक्स हैं हमारे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय थ्री मेथड्स। देखो, कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, उसको सॉल्व करने के हमारे पास में तीन मेथड होते हैं। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है फर्स्ट, सेकंड होता है बैलेंसिंग मेथड एंड थर्ड होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। ये आपको तीनों मेथड अच्छे से आने चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आप किसी भी मेथड से इसको कर सकें। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ये मेथड्स कैसे होते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। फर्स्ट मेथड कहलाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो जैसा इसके नाम से ही लग रहा है, ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब हमने ट्राई करना है बार बार कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, x+3 = 10। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है x+3 = 10। तो ट्रायल और एरर मेथड में क्या करना है, आपने जो भी ये आपका वेरिएबल है x y जो भी आपको मिलता है उसकी जगह पर वैल्यूज़ लेट करनी है। मैं फर्स्ट लेट कर लेता हूँ x=1, मतलब x की जगह पर हमें क्या रखना है 1। तो ये मैंने 1 रखा, 3 एज इट इज़ आया, तो 1+3 कितना हुआ 4। चेक कीजिए क्या ये 10 के इक्वल है, नहीं है, तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 10, मतलब मेरी ये वैल्यू नहीं है आंसर। फिर हम दोबारा लेट करेंगे, लेट x=4। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, बस वो वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए जो यहाँ पर दिया गया है। 1 2 3 4 कुछ भी आप लेंगे, वो 10 के इक्वल आना चाहिए जब इसमें इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो x=4। तो देखिए 4+3 कितना आया 7, विच इज़ नॉट इक्वल टू 10। फिर लेंगे लेट x=7, तो 7+3 कितना आया 10, तो 10=10। देखिए ये हमारा इक्वल आ गया 7 रखने से। जब हमने x की वैल्यू 7 रखी है तो हमारा 10 इक्वल आ गया। हैंस x=7 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यही आपका सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू क्या आ गई 7, क्योंकि 7 जब हमने इक्वेशन में रखा तो वो हमारी राइट साइड में जो वैल्यू है 10 उसके इक्वल आ गया है। तो ये इसका आंसर होगा। ये आपका कहता है ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं ट्रायल एंड एरर मेथड पे। 3x=15, 3x=15, यहाँ पर x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऐड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऐड के तरीके से उसमें सोल्व करेंगे। माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई है तो अब हम जो वैल्यू लेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने लिया लेट x=1, देन 3 × 1, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। 3 × 1 कितना आया 3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 15, ये 15 के इक्वल नहीं आया। फिर लेंगे वैल्यू लेट x=5, तो यहाँ पे 3 × 5, 3 5 ज़ा 15, 15 = 15 आ गए दोनों इक्वल। मतलब ये साइड भी इक्वल हो गई, ये साइड भी इक्वल हो गई, हमारी LHS RHS दोनों इक्वल हो गए वैल्यू पुट करने से। देन वो वैल्यू हमारी क्या होगी, आंसर होगी। हैंस x=5 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारा मेथड आता है, सेकंड मेथड आता है बैलेंसिंग मेथड। तो बैलेंसिंग में क्या करना होता है, हमने दोनों साइड की वैल्यूज़ को इक्वल करना है, बैलेंस करना है। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं एक एग्जांपल, x+2 = 7। ठीक है, x+2 = 7 है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। +2 है तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड -2 कर देंगे। इस वैल्यू को ध्यान में रखना है। +2 है तो आप दोनों साइड क्या करेंगे, -2। मतलब कोई भी प्लस का नंबर है तो आप माइनस करेंगे, माइनस का है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई है तो आप उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो देखिए x+2 = 7, तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। ये दोनों साइड से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया। x+2 ये तो इक्वेशन थी, ये -2 कर दिया, यहाँ भी 7 -2 कर दिया। तो ये हमारी होती है बैलेंसिंग, मतलब दोनों साइड हमने बैलेंस करना है। तो 2 - 2 कितना आया 0, तो x+0 इक्वल, यहाँ 7 में से 2 माइनस किया कितना आया 5, तो x=5 मेरा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ये आपका आंसर होगा। ये कहलाता है बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, x=5 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया।
मतलब जो भी वैल्यू आपको गिवन है, यही क्वेश्चन मान लो इस तरह से होता, x माइनस 3 इक्वल में 4। तो अब क्या करते हैं, यहाँ माइनस 3 है तो दोनों साइड क्या कर देते, ऐड 3 बोथ साइड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल में 4 प्लस 3 जो ऐड किया है। तो देखो माइनस 3 प्लस 3 ये तो हो गया 0, x प्लस 0 और ये हो गया 7। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर हमारे पास, तो x इक्वल कितना आ गया, 7 आ गया। बस ये करना है। मतलब यहाँ पर जो नंबर है सेकंड नंबर ये है, ये हमारा क्या करना है, आपने 0 करना है। वो कब आएगा, जब सेम नंबर है उसी के साथ में उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल और देखते हैं। ये देखिए 3x इक्वल 21। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3x इक्वल 21। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 3 से बोथ साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3x अपॉन 3 इक्वल 21 अपॉन 3, दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3 7 ज़ा 21 हो गया। तो x इक्वल कितना आ गया, 7 आ गया। ये आपका मेथड होता है बैलेंसिंग मेथड। एंड लास्ट मेथड है हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पर यदि कोई नंबर आपका प्लस में है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके वो कैसा हो जाएगा, माइनस का। यदि यहाँ माइनस में कोई नंबर है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस का। यहाँ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ डिवाइड में है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए x प्लस 8 इक्वल 20, देन x इक्वल कितना आ गया 20, ये प्लस का 8 था उस साइड जाएगा इक्वल के, तो माइनस का 8 हो गया। 20 में से 8 माइनस हुआ 12, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। क्लियर, ये हमारा कहलाता है ट्रांसपोजिशन मेथड। फिर आता है x माइनस 3 इक्वल 5। अब यहाँ देखो माइनस का 3 है, जब ये माइनस 3 है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया। x इक्वल 5 प्लस 3। ध्यान रखेंगे जो इक्वल टू के बाद में जो नंबर लिखा हुआ है पहले वो ही राइट डाउन करना है, यहाँ से जो नंबर दूसरी तरफ जाएगा उसको बाद में लिखना है। 5 प्लस 3 इक्वल 8। कुछ बच्चे ये कर देते हैं कि पहले इसको लिख देंगे बाद में इसको, फिर वो माइनस प्लस में साइन में गलतियाँ होती है। ठीक है, तो इक्वल टू के बाद में जो नंबर लिखा हुआ है पहले वो ही राइट डाउन करना है, यहाँ पर इसको बाद में लिखना है। ठीक है, 5 प्लस 3 8। तो ये हमारा था ट्रांसपोजिशन मेथड। तो आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे, तीनों मेथड आप इजीली कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड में आप कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये आ जाता है 4x इक्वल 16। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के दूसरी साइड जब ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 4। अपॉन मतलब डिवाइड में हो गया, 16 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के इधर आके डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। देन x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसपोजिशन मेथड है, सबसे इजी होता है। तो एग्ज़ाम में आपको जो भी मेथड बोले कि इस मेथड से आपने सॉल्व करना है, आप उस मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद फिर प्रैक्टिस बुक है आपकी, तो उसका सॉल्यूशन मैं करूँगा माई टर्न 2 का, या आप भी कर सकते हैं। अब मैंने ये आपको बता दिया बेसिक जो चीज़ें हैं, इसमें तीनों मेथड यूज़ हो रहे हैं हमारे माई टर्न 2 में, तो आप इजीली कर सकते हैं इनको। ओके।